मरे हुए व्यक्ति के चरित्र को खंगालना और उस पर दाग लगाना कि क्योंकि वो तो आके जवाब नहीं दे सकता, बार बार सपना को टारगेट करना, बार बार सपना के पास्ट को कुरेदना, ये सब चीज़ें कहाँ तक सही हैं। और ये पैसा दिखाकर क्या साबित करना चाहती हैं जेठानी जी? क्या साबित करना चाहती है कि हम इसका टैक्स पे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना पैसा है, हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत डिग्रियां हैं। कभी डिग्रियां दिखाती हैं, कभी पैसे दिखाती हैं, कभी किसी के चरित्र के प्रूफ दिखाती हैं, कभी कुछ दिखाती हैं। तो भाई किसी दूसरे की मुस्कान छीनकर तुम क्या साबित करना चाह रही हो? तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जिस तरह से आप देख रहे हो कि जेठानी जी एक के बाद एक नया वीडियो लाती हैं और नए वीडियो लाकर ये साबित करना चाह रही हैं, बहुत दिनों से ये साबित करना चाह रही हैं कि सपना कितनी ख़राब है। हमने मान लिया ख़राब है, सपना बहुत ख़राब है, लेकिन उसको ख़राब बताने के साथ साथ में उसकी पोल खोलने के चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी पोल खोल दी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि किस तरह से इनके पति का इनसे रिश्ता टूटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये कहते हैं ना कि एक उंगली उधर करो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ है, यही बात है। तुम सिर्फ एक उंगली उसकी तरफ कर रही हो, लेकिन बाकी की जो 3 उंगलियां हैं ना, वो सारी अपनी तरफ हैं। तो तुम उसकी पोल खोलने के चक्कर में तुम्हारी खुद की भी पोल खुल रही है, ये क्यों नहीं देखती हो तुम? तो कम से कम ऐसा ना करो। तुम उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी मतलब ये सारी चीज़ें जा रही हैं उसकी तरफ भी कि वो इस दुनिया में है नहीं, उसकी तरफ भी तो ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो ये क्यों नहीं समझती हो तुम? अकेली इसमें सपना का चरित्र खराब नहीं हो रहा है, इसमें उस लड़के का भी चरित्र खराब हो रहा है जो अब इस दुनिया में है नहीं। जिन सास ससुर की आप साइड ले रही हो उनका ही बेटा है वो। तो ये क्यों नहीं समझती हो? जिस दिन आप डॉक्टर बनी होंगी तब आपने एक शपथ ली होगी कि हम सबको खुश रखेंगे। देखो, एक तरह से डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है और मानते भी हैं लोग भाई, डॉक्टर एक तरह से भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन भाई तुम्हारा रूप कैसा है तुम तो खुद जानती होगी। लोगों के कमेंट देखो तुम, क्या रूप है तुम्हारा। तुम्हें तो कोई भगवान तो छोड़ो, तुम्हें तो कोई आम इंसान भी नहीं समझ रहा। तुम तो एक अच्छी जेठानी ही नहीं बन पाई, तुम तो एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई, तुम तो एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। तो तुम क्यों अपना वो कर रही हो? लोग तुम पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, ये क्यों नहीं सोच रही हो? ये भी तो सोचो। तो जब तुमने शपथ ली थी तब यही सारी शपथें ली थी कि हम सबको टारगेट करेंगे, हम सारी सबकी खुशियों से जलेंगे, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर हम खुश नहीं रहेंगे, या हम सबके चरित्र खोलते फिरेंगे, ये सारी शपथ ली थी आपने। तुम्हारा भैया डेंटिस्ट का काम होता है हर किसी की मुस्कुराहट लाना, क्योंकि दांत 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 का मतलब क्या होता है कि हंसना मुस्कुराना। क्योंकि लोग जिसके दांत नहीं होते वो हंसना भूल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शर्म लगती है। तो तुम्हारा तो काम है दूसरों को हंसाना, लेकिन तुम यहाँ तो रुलाने का काम कर रही हो, रुलाने से भी बदतर कर रही हो चीज़ें। तो क्यों कर रही हो? इतना पैसा दिखाकर तुम क्या साबित करना चाह रही हो कि सबसे अमीर तुम ही हो और कोई है ही नहीं पैसा? तो तुम्हें अपनी चीज़ें साबित करने के लिए सबूत रखने पड़ रहे हैं, देख रहे हो। वरना लोग एक बात में सबको समझा के चले गए, जवाब दे के चले गए और बाकी का दूसरा वीडियो नहीं लाए। तो तुम्हें यहीं से समझना चाहिए कि एक जवाब में भी, एक वीडियो में भी जवाब दिया जा सकता है, एक वीडियो से सारे जवाब क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन तुम बार बार प्रूफ रखना, कभी पैसे दिखाना, कभी डिग्रियां दिखाना, कभी दूसरे की चीज़ें दिखाना, तो क्यों क्यों साबित करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है और ना ही करेगा। क्योंकि ये चीज़ें सब बेकार की फालतू की चीज़ें हैं, ये जो तुम कर रही हो ना दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम खुद भी नीचे जा रही हो, तुम्हारी क्या छवि बन रही है सोशल मीडिया पर। तो कम से कम अपनी छवि का तो ध्यान रखो। तो लोग यहीं बस मात खा जाते हैं कि दूसरे को खींचने के चक्कर में वो ये नहीं देखते कि मैं दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहा हूँ, दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहा हूँ, तो मैं भी तो नीचे जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है? तुम उसके मतलब चरित्र पर दाग लगा रही हो, तो तुम्हारी सारी जो भी चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आ रही, वो भी तो आ रही हैं बाहर।
इससे अच्छा है कि तुम शांत रहो और तुम अपना काम करो। और तुम जो डॉलर वॉलर की बातें करती हो, तो भैया यहाँ सब कमाने के लिए बैठे हैं। जब तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो तुम क्यों सोशल मीडिया पे आई हो? बताओ। तुम्हारा अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा तुम डॉक्टर हो, तुम पर डिग्रियां हैं, तुम एडवोकेट हो, सब कुछ हो तुम, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? सिर्फ सपना को नीचा दिखाने के लिए तुम सोशल मीडिया पर आई हो। ये तो हाँ, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि दूसरे को, मतलब दूसरे की खुशियों से जलना। और ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि तुम सपना से कितना जल रही हो और उसको नीचा दिखाने के लिए तुम किस हद तक जा रही हो कि तुम्हें अपना बैंक बैलेंस, अपना पैसा, सब कुछ दिखाना पड़ रहा है लोगों को, तब भी लोग तुम पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से समझ जाइए कि क्या तुम्हारी हैसियत है, क्या तुम्हारी औकात है। और वो सिर्फ एक वीडियो बनाती है और एक वीडियो में ये कह के चली गई थी एक वीडियो से तुम 10 वीडियो छापोगी। तो वही कर रही हो तुम, एक वीडियो से 10 वीडियो छाप रही हो। वो सिर्फ टाइटल या थंबनेल लगाती है, बस उसी टाइटल थंबनेल पर तुम्हारे 4-5 वीडियो बन जाते हैं। तो वो जवाब नहीं दे रही, फिर भी आप उंगली किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। शांत हो जाओ। मैं तो यही कहूँगी कि ना आप कुछ बोल रहे हो, ना उधर से कोई बोले। आप डॉक्टर हो, आप समझदार हो, मान लिया हमने, लेकिन डॉक्टर का काम क्या होता है? लोगों को खुशियाँ देना, ना कि उनको आंसू देना। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। तो आप कम से कम भगवान तो नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम इंसान ही बन जाइए। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इंसान बनकर ही भला कीजिए लोगों का, क्योंकि डॉक्टर भला करने का ही काम करते हैं समाज में। मतलब हर चीज़ का ये शपथ लेते हैं कि मेरी वजह से किसी को वो ना हो, जहाँ तक होगा तहाँ तक मैं लोगों को बचाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये चीज़ है। तुम तो लोगों को गिराने की कोशिश कर रही हो, तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हो। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर, तुम तो नहा धोकर उसके पीछे पड़ गई हो भाई। और बार बार ये अपनी हैसियत दिखाना कि ये हूँ मैं, वो हूँ मैं, और दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहाँ तक सही है भाई? ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का काम नहीं है। जिस तरह से तुम कर रही हो ना, उसको एक तरफ तुम गंवार भी बोलती हो, तो गंवार ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं करते हैं। तुम जिस तरह से अपने आप को डिग्री वाली मानती हो कि मेरे पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं, इतने पढ़ा लिखी हूँ मैं, तो ऐसा कुछ हो तुम, तो तुम होशियार हो, समझदार हो, तो ये बेवकूफ़ों वाली बात क्यों कर रही हो? फिर तुम में उसमें फ़र्क ही क्या रह गया गंवारों में? बताइए। तुम अपने आप को गंवार नहीं बोलती, गंवार तुम सामने वाले को बोलती हो। तो हरकतें तो तुम कर रही हो गंवारों वाली, वो तो नहीं कर रही। वो तो एक वीडियो में सारे जवाब क्लियर करके चली गई। फिर बाकी का काम तो तुम कर रही हो ना। ये जो पागलपंती की हरकतें हैं, लोग तुम्हें क्या क्या बोल रहे हैं, देखो अपने कमेंट में जाके। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें करना बंद कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने बच्ची पर ध्यान दीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए, बस। और सपना की तरफ उंगलियां करना छोड़ दीजिए। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।